एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 61वां सर्ग। अद्वितीय पर ब्रह्म में स्वाभाविक चित्त एकाग्रयात्मक समाधि के स्वरूप के ज्ञान के लिए सुरघु और परीख के संवाद का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, कमल के समान नेत्रों वाले हे राघव, राजा सुरघु के समान आप भी हर्ष शोक आदि के निमित्त पापों का तत्वज्ञान से समूल उच्छेद होने पर द्वंद्व रहित परम पद को प्राप्त कीजिए और उत्तम मोक्ष रूपी विभूति के लिए शोक का परित्याग कर दीजिए। जैसे घोर अंधकार में बैठा हुआ बालक प्रकाश को प्राप्त कर खिन्न नहीं होता, वैसे ही गाढ़ अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ मन इस बोधात्मक दृष्टि का अवलंबन लेकर प्रकाश को प्राप्त कर संतप्त नहीं होता। जैसे कुएं में गिर रहे प्राणी को मजबूत तृण समुदाय के अवलंबन से विश्रांति सुख मिलता है, वैसे ही मोह रूपी गहरे कुएं में गिर रहे मन को सुरघु के प्रकरण में दर्शाई गई विवेकावस्था से विश्रांति सुख मिलता है। हे श्री राम जी, आपने समस्त भूमंडल को सुशोभित किया है। अब आप इस परम पवित्र दृष्टि को बार बार परिशीलन के द्वारा अत्यंत दृढ़ बनाइए, दूसरों को उसका उपदेश भी दीजिए और सदा सर्वदा एक ब्रह्म की समाधि में ही तत्पर हो जाइए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, जैसे वायु के द्वारा हिलाया गया मोर का पंख अत्यंत चपल होता है, वैसे ही यह मन अति चपल है। अतः भला बतलाइए कि यह अति चंचल मन किस तरह और किस रूप से एक वस्तु में स्थिर रह सकता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, जिस समय सुरघु आत्म साक्षात्कार कर लेने के अनंतर प्रबुद्ध हो चुके थे, उसी समय उसी तत्वज्ञ सुरघु राजा और राजर्षि परणाद का परस्पर इस विषय में अत्यंत अद्भुत संवाद हुआ था। इसका आप श्रवण कीजिए। हे श्री राम जी, उन दोनों ने अपने अपने मन को, जो बोध को प्राप्त हुआ था, एक समाधान में ही लगा रखा था। मैं यह उनका परस्पर का सुंदर संवाद आपसे कहता हूँ। रथ के अक्षदंड की यानी धूरे की नाई आधारभूत अथवा रथ में परीघ नामक शस्त्र शत्रु दल के शूरवीरों का विदलन करने में जैसे अत्यंत विख्यात है, वैसा ही अत्यंत विख्यात पारसीक देश का एक राजा हुआ। वह बड़े बड़े शूरवीर शत्रुओं का विनाश कर देता था। उसका नाम था परीघ। हे रघुनंदन, जैसे नंदन वन में रहने वाले कामदेव का वसंत मित्र है, वैसे राजा परीघ सुरघु का परम मित्र था। किसी समय जैसे प्रलय काल के प्राप्त होने पर संसार में बड़ी भारी अनावृष्टि होती है, वैसे ही इस राजा के राष्ट्र में बड़ी भारी अनावृष्टि हुई। उसमें कारण राजा का दोष नहीं था, किंतु कारण था प्रजाओं का पाप रूपी दोष। जंगल में प्रज्वलित अग्नि में जैसे प्राणियों की पंक्तियां नष्ट हो जाती है, वैसे ही अनावृष्टि से वहां की बहुत सी जनता क्षुधा से गत प्राण होकर नष्ट भ्रष्ट हो गई। प्रजा का कष्ट देखकर राजा परीघ अपार विषाद से ग्रस्त हुआ। जैसे बटोही जले गाव को छोड़ देता है, वैसे ही उसने अत्यंत शीघ्रता पूर्वक अपना सारा राज्य छोड़ दिया। प्रजाजनों को विनाश से बचाने के लिए उसने अनेक उपाय किए, उन्हें कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अतः अपने राज्य से विरक्त होकर मृगचर्मधारी बड़े बड़े मुनियों की नाई अरण्य में तप करने के लिए चला गया। जिसे नागरिक नहीं जानते थे, ऐसे किसी दूर अरण्य में विरक्त आत्मा होकर ऐसे रहने लगा जैसे दूसरे परलोक में रहता था। जिसकी बुद्धि शांत हो चुकी थी तथा जिसने अपना दमन किया था, ऐसा पर्वत के गुहा मंदिर में तपश्चर्या कर रहा वह राजा परीघ वहां स्वयं शुष्क और जीर्ण शीर्ण पत्तों का भक्षण करता था। बहुत काल तक उसने अग्नि की नाई केवल सूखे पत्तों का ही भक्षण किया। इसीलिए बड़े बड़े तपस्वियों के बीच में इसने अपना परणाद नाम प्राप्त किया। तभी से लेकर जम्बूद्वीप में परणाद नाम का यह उत्तम राजर्षि मुनियों के मंडल में अत्यंत विख्यात हुआ। तदनंतर 1000 वर्ष की दारुण तपश्चर्या से अभ्यासवश अंतःकरण की परम शुद्धि तथा ईश्वर के अनुग्रह से जनित आत्मज्ञान उसने प्राप्त किया। वह द्वंद्वों से परे हो गया था। उसकी समस्त विषयाभिलाषाएं निकल चुकी थी। उसका अंतःकरण प्रसन्न था। उसका विषय राग हट गया था। वह आक्षेपों से वर्जित था तथा जीवन मुक्त एवं प्रबुद्ध मती था।
हे श्री रामचंद्र जी, जैसे हंसों के साथ भ्रमर कमलिनी में विहार करते हैं, वैसे ही यहाँ जीर्ण प्रणाद अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी समय सिद्ध तथा साध्य मुनिवरों से परिवृत्त होकर इस त्रिलोकी रूपी मठिका में विहार करता था। किसी समय यत्र तत्र विचर रहे राजर्षि प्रणाद उस स्वर्ण जट नामक देश के अधिपति राजा सूरघु के सदन में प्राप्त हुआ, जो कि रत्नों से विनिर्मित तथा सुमेरु पर्वत के दूसरे शिखर के समान ऊंचा था। पहले से ही वे मित्र थे। वहां उन्होंने परस्पर एक दूसरे का पूजन किया। वे पूर्ण थे। दोनों ही ज्ञातव्य तत्व जान चुके थे। संसार से परे यानी जीवन मुक्त हो गए थे। अनंतर उन दोनों ने एक दूसरे से यह कहा, आहो, निश्चित मेरे कल्याणमय पावन सत्कर्मों का यह फल है जो कि मैंने आपको पाया। एक दूसरे का शरीर से आलिंगन कर परस्पर आनंदित आकृति वाले वे दोनों एक पर्वत के ऊपर चंद्र और सूर्य की नाई एक आसन पर बैठे। परीघ ने कहा, हे सूरघु, आपके दर्शन से मेरा चित्त अत्यंत आनंद को प्राप्त हुआ और चंद्र बिंब में गोता लगाने वाले मन की नाई मेरा मन अत्यंत शीतलता को प्राप्त हुआ। चिति शक्ति की प्रधानता होने पर आनंद का आविर्भाव होता है। मनन शक्ति की प्रधानता होने पर संताप शांत हो जाता है। तालाब के किनारे पर अवस्थित छिन्न आकाश वाले वृक्ष के समान सहज आनंद का समर्पण करने वाला स्वाभाविक प्रेम वियोगावस्था में सैकड़ों शाखा प्रशाखाओं को प्राप्त होता है। साधो, विश्वास गर्भित उन पहले की सुख दुख की कथाओं, लीलाओं तथा व्यापारों को बार बार स्मरण कर मैं आनंद से परिपूर्ण हो जाता हूँ। जैसे आपने महामुनि मांडव्य के प्रकाश से परम तत्व जाना, वैसे ही मैंने तप के आराधित परमात्मा के प्रसाद से यह ज्ञान पाया है। महाराज, क्या आप समस्त दुखों से छुटकारा पा चुके हैं? और जैसे कोई भूमंडल का स्वामी उत्तरोत्तर पर्वतों का अतिक्रमण कर मेरु के ऊपर विश्रांति करे, वैसे ही क्या आप परम कारण रूप परब्रह्म में उत्तरोत्तर भूमिकाओं के परिपाक से विश्रांति कर चुके हैं? हे परम कल्याण, जैसे शरत काल में तालाब के जल में धूल आदि का आवरण न होने के कारण उसमें प्रसन्नता यानी स्वच्छता उत्पन्न होती है, वैसे ही क्या आपके चित्त में आत्मारामता के कारण प्रसन्नता, रजोगुण और तमोगुण अनावरण रूपता उत्पन्न होती है? हे सौभाग्य संपन्न राजन, सुप्रसन्न एवं गंभीर समदृष्टि से क्या आप समस्त जनों के हित के साधन अवश्य कर्तव्य कर्मों को करते हैं? राजन, शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से रहित धीर तथा धन धान्यों से संपन्न जनता समस्त चिंताओं से निर्मुक्त होकर क्या आपके देश में निवास करती है? महाराज, उत्कृष्ट सस्य आदि फलों से संपन्न विविध फलों से विनम्र कल्पलता की नाई पृथ्वी क्या आपकी प्रजाओं का समय पर तत्त इच्छित फलों की पूर्तियों द्वारा सदा सर्वदा पोषण करती है? राजन, चंद्रमा की अनेक किरणों की नाई समस्त दिशाओं में तुषार के समूह के सदृश आपका क्या पवित्र यश फैला है? महात्मन, जैसे तालाब का जल अपने अंदर रहने वाली कमल के नाल की भूमि को भर देता है, वैसे ही क्या आपने अपने प्रशस्त गुण गणों से दिशाएं भर दी हैं? क्या धान की क्यारियों के कोने में अवस्थित अति प्रसन्न कुमारियां प्रत्येक गांव में आपके आनंद वर्धन यशोगान कर रही हैं? धान्य, धन, विभव, सेवक, स्त्रीजन, पुत्र, परिवार आदि नगरादि सर्वत्र स्थानों में कुशल तो है न? शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से रहित यह आपकी देश रूपी लता ऐहिक फल के साधन रूप से विहित का शरीरी आदि पारलौकिक फल के साधन रूप से विहित ज्योतिष्ठोम आदि क्रियाओं से होने वाले पुण्य रूपी जो फल है वो उनको करती तो है न? हे जितेंद्रिय, ऊपर ऊपर से रमणीय दिखाई देने वाले पर असलियत में आत्म तत्व में भारी प्रतिबंधक होने के कारण महान वैरी इन विषय रूपी सर्पों में आपका अंतःकरण वैराग्य धारण करता तो है न? आहो, अपने दोनों को एक दूसरे से अलग हुए बहुत काल व्यतीत हुआ, परंतु वसंत ऋतु और पर्वत तट की नाई समय प्राप्त होने पर फिर मिल गए। प्रियवर, इस जगदी तल में इष्ट और अनिष्ट जनों के संयोग और वियोग से होने वाली वे सुख और दुख की अवस्थाएं है ही नहीं जो देहधारी प्राणियों के द्वारा अनुभूत न होती है। इसी तरह हम लोग इन अत्यंत दीर्घकालिक सुख और दुख की अवस्थाओं में चिरकाल तक वियोगी थे।
परंतु फिर भी इस समय हम लोग एक दूसरे से मिल गए हैं, क्योंकि प्राणियों के कर्मों के अनुसार होने वाली भगवद इच्छा का विलास अद्भुत है, यानी कुछ और ही है। सूरगु ने कहा, भगवान की इच्छा रूपी इस नियति की सर्प गति के समान गंभीर और विस्मयकारक गति को कौन जान सकता है। प्रियवर, विधि ने इस प्रकार आप और हम लोग दोनों को देशतः अत्यंत दूर तथा कालतः भी अधिक समय तक अलग रखकर आज फिर संगठित किया है। अहो, भला बतलाइए, विधि के लिए क्या असाध्य है। महात्मन, आज तो हम लोग अत्यंत सुखी होकर अवस्थित है। आपके आगमन रूपी पुण्यों से हम अत्यंत पवित्र हो गए हैं। महानुभाव, देखिए, आपके आगमन से क्षीण पाप हुए हम लोगों के पुण्य रूपी वृक्षों ने वह चित्त समाधान रूपी फल दिया, जिससे कि हम लोग संपूर्ण व्याकुलताओं से विमुक्त होकर कृतकृत्य हो गए। राजर्षि, नगर में अवस्थित हम लोगों की संपूर्ण संपत्तियां आज आपके शुभागमन से चारों ओर फलोन्मुखता को प्राप्त हो गई। हे महानुभाव, आपके पुण्य वचन और दर्शन चारों ओर से मानो अमृतों की मधुर राशि बरसा रहे हैं, क्योंकि सज्जन पुरुषों का समागम मोक्ष सुख की प्राप्ति सदृश होता है। 61वां सर्ग समाप्त।